बात कर रहे थे कि कैसे सरकार जो है वो नहीं सरकार नहीं, मेरा ये कहना है कि आज जो हम लोग जीते हैं वो कई बार होता है कि वो 5 साल 10 साल पहले ही वो ऐसा लोग मतलब जो है हमारे ऊपर या कुछ लोग इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी लाइफ को कि हम आज जो लाइफ जीते हैं वो कई सालों पहले का इन्फ्लुएंस होता है जो आज दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये जो काम है वो इंडस्ट्रीज करती है। इंडस्ट्रीज या लोग अपने फायदे के लिए, इंडस्ट्री जरूरी नहीं मैं इंडस्ट्रीज कहूँ, वो कोई जो भी लोग हैं वो पॉलिटिकल हों या फिर बिजनेसमैन जो हैं वो हों या और जो प्रभावी लोग हैं वो ये सब काम करते हैं। अब वही है, जैसे अब मान लीजिए सुबह सुबह उठ करके सब लोग केला और सेब खाते थे शुरू के समय। मैं अपने स्कूल के टाइम पे मम्मी मुझे 2 केला देती थी, केला खा के जाता था। आज वही केला सुबह ही केला खाते थे। हाँ, अब वो आज वो केला हट करके केलॉग्स का वो बन गया है, ओट्स बन गया और वो बन गया उसकी जगह ये पे। तो सोचो आप केलॉग्स का ओट्स जो आपने बात की, वो ओट्स पहले एक तरह से हम लोग उसको दूसरे तरीके से खा रहे थे। कैसे? जैसे जो बाजरा मोटा अनाज होता है तो लोग पहले सुबह बाजरे की रोटी बाजरे का भात खाते थे। भात जिसको हम लोग अभी जैसे चावल का होता है ना भात, वैसा ही बाजरे का भात खाते थे। तो मोटा अनाज तो पहले भी हम लोग सेवन कर रहे थे। अभी मूसली और ये सब यूज करने लगे हैं ना, तो क्या हो गया कि अभी पैकेजिंग उसकी अच्छी हो गई। वो ऐड नहीं सबसे बड़ा फैक्टर तो ऐड होता है। नहीं, हमको उससे दूर किया गया कि पहले तो ये बताया गया कि अरे क्या ये खा रहे हो, मतलब बाजरा क्या, मतलब हम लोग गेहूं की तरफ मुड़ गए और दुनिया बाजरे की तरफ मुड़ गई। अभी फिर हम लोग फिर उसके बाद अपनी चीजों की तरफ फिर मुड़ रहा है। और वही हमको थोड़ा महंगे में बेचा जाएगा। अब बेच ही रहे हैं वही। पहले क्या होता था कि जैसे यहाँ से सूती कपड़ा जाता था तो फैक्ट्री में बन के मुझे वापस आता था हम लोगों को। सेम वही आज भी है, हम लोग अपनी चीजों से दूर हुए, वो कोई और ले जा रहा है, उसको पैकेज कर रहा है, पैकेजिंग करके फिर हमको बेच दे रहा है। आप खुद ही सोचो आपके गांव में। और दूसरा होता है ना कि हम लोग जो माइग्रेट करते हैं, हम लोग जैसे हमारे यहाँ सिटीज हैं तो हमको नए नए शहरों का विकास करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जो माइग्रेट कर रहे हैं वो उनका एक ही प्लेस पे अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, खासकर मेट्रोपॉलिटन जैसे दिल्ली मुंबई। ठीक ना। तो इनके जस्ट बगल में एक जुड़वा सिटी ऐसी बनाना चाहिए ना, आसपास में डेवलप करना चाहिए। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि आप अपने गांव में चावल और गेहूं पैदा कर रहे हो लेकिन आप वहां खाने के लिए है ही नहीं है, आप बम्बई में बैठे हुए हैं। हम अधिया दे देते हैं, बेच देते हैं उसी को। चावल वहां से आप तक पहुंचते पहुंचते जो चावल आप 21-22 रुपए में वहां अपने ही खेत का, क्योंकि आप वहां खाने के लिए है नहीं, तो उसको क्या होता है जो उपज हो रही है आप सोचेंगे कि अब मैं वहां से 5 कुंटल 6 कुंटल थोड़ी लेकर आऊंगा, उसको आप बेच देते हैं कि चलो उधर बेचते हैं इधर ले लेंगे, कौन सा खाने का। आप 21-22 का बेच रहे हैं, फिर वही चावल यहाँ शहर में बैठ के आप 70 रुपए 80 रुपए खरीद रहे हैं। अपने ही खेत का चावल आपने वहां पे 20 का बेचा, यहाँ 80 का खरीदा। ठीक। और दूसरा चीज की प्रोडक्ट की बात हो रही थी कि कैसे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मुझे याद है कि मैं छोटा था तो डालडा का एडवर्टीजमेंट आता था, डालडा को हटाने के लिए, वो रिफाइंड का आता था। तो रिफाइंड को हटाने के लिए उसमें दिखाता था कि ये जो वनस्पति घी का वो है, इसको वो लोग दिखाते थे कि ये सही नहीं है, हेल्थ इशू इससे डेवलप हो। तो फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि नहीं रिफाइंड अच्छा है, रिफाइंड खाइए सही है। अभी ये क्या दिखाते हैं, थोड़े दिन पहले मैं आज से मतलब अभी मैं बोल सकता हूँ 8-10 साल पहले से, फिर उन्होंने बताया कि नहीं 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 रिफाइंड नहीं, रिफाइंड भी ना खाइए, सोयाबीन का ऑयल होता है ना। उन्होंने कहा कि इसको नहीं आप ये लीजिए, क्या नाम है, सूरजमुखी का। फिर उसके बाद इन्होंने कहा नहीं भूसी वाला लीजिए, वो जो भूसी का आता है। ठीक। अभी ये फिर से पलट रहा है, अभी क्या कर रहे हैं कि ये सब हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, अभी देसी गाय का घी फिर से शुरू करो। तो हम लोग तो कर रहे थे वही, लेकिन वो मतलब
जैसे होता है ना कि आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है। अभी क्या है कि आपने पहले जब उनको अपना प्रोडक्ट रिफाइंड वो करना था, तो उन्होंने डालडा को बेकार बताया, हम लोग प्रभावित हो गए। उस हिसाब से चीज़ें आई कि ये बहुत नुकसानदेह है, ऐसा-ऐसा। हमने अपना लिया रिफाइंड। फिर रिफाइंड का उन्होंने बताया कि नहीं, अरे इससे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। डबल 2 बार अगर वो उसमें निकाल लिया जाए, उसको यूज़ कर लिया जाए, 3 बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, फिर उसको भी निकाला गया। फिर उन्होंने बताया नहीं, ये करिए सोया उसका सूरजमुखी का और मूँगफली का यूज़ करिए, ये थोड़ा अच्छा है उससे। फिर क्योंकि उनको प्रोडक्ट बेचना था, वो भी गया काम से। अभी क्या है, अभी लोग फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं, उसका धान के भूसी का इस तरह का चीज़ों का यूज़ करके जो रिफाइंड बन रहा है उसका यूज़। फिर उसके बाद अभी क्या है कि अभी लोग फिर से लौटना है, क्योंकि फिर से लौट के घी पे आ रहे हैं। जो एक तरह से होता है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि राज्य का संरक्षण। जब कोई गवर्नमेंट किसी चीज़ को प्रमोट करती है और वहाँ से चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे अभी आयुर्वेद का, और हम लोग थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा वो कर रहा है, तो फिर घी पे रिसर्च का कि गाय का घी वैसे ही पहले ही लिखा गया है, बहुत उसके बारे में बताया, लेकिन अभी फिर उन्होंने स्टार्ट किया, तो लोग देसी गाय के घी की तरफ वापस हो रहे हैं। अभी देखो, इसीलिए घी भी महंगा होता जा रहा है, क्योंकि अब क्या है, डिमांड ज़्यादा है। गाय पालने वाले नहीं हैं, लेकिन डिमांड उसकी ज़्यादा है। आज सुबह ये कंज्यूम करने वाले ज़्यादा आधा ml में मतलब आधा लीटर मंगवा रहा था आपका घी, तो वो आया 650 रुपये में। आधा लीटर 650 में, वो भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि शुद्ध वाह। जो है ना, वो 2200-2500 रुपए किलो है गांव में इस समय। 2225 रुपये किलो गाँव वगैरह में गांव में, क्योंकि देसी घी। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर जैसे 5-5, 7-7 लीटर दूध अगर हम लोग उसको यूज रखते हैं, उबालते हैं, वो गांव में तो होता है बैठाने के लिए, मतलब बैठाने में, मतलब आग दिखाने के लिए, रात भर आग दिखता है। तो उसमें क्या होता है कि वो 5-7 लीटर जब लगभग आदमी 10 दिन 15 दिन वो करता है, 10 दिन लगभग, तब 1 किलो घी निकालता है उसमें से। तो ऐसे में गाय का अगर शुद्ध घी लेना हो, तो आप कम से कम 2200-2500 रुपये किलो मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे वो जो देसी गाय का घी करके बेचते हैं, वो केवल नाम का बेच रहे हैं, होता है और उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। क्योंकि सिर्फ 600 में आधा किलो मिलना। अब वो वैसा है कि किलो नहीं, लीटर के हिसाब से होता है। लीटर में भी अब कितना 900 कुछ, एक लीटर में 900 कुछ ग्राम होता है, तो 22-25 ग्राम का डिफरेंस होता है। बात भी सही है। अंदर ऐसा पैकेजिंग वगैरह कोई पड़ता नहीं है ना, इतना पता ही नहीं चलता कौन सा प्रिजर्वेटिव डाला है। अब प्रिजर्वेटिव तो डालते ही होंगे कि वो, और वो भी पन्नी के अंदर होता है। वो भी पन्नी के अंदर होता है कि मतलब वो अभी तो मार्केट में आपको जितना आप बता रहे हैं 750 रुपये में किलो मिल जाएगा घी, देसी घी। हाँ, वो अगर दूसरे क्वालिटी पर डिपेंड करता है, नॉर्मल घी मिल जाएगा। मतलब यही है कि सरकार भाई जो बेचना चाहती है, जैसे सरकार देखिए, सरकार पे बेचती नहीं है, सरकार नहीं, लेकिन सरकार लेकिन ये है कि इंडस्ट्रीज बेचना चाहती है। जो भी लोग हैं प्रभावी लोग, हाँ, वो गवर्नमेंट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट भी ऐसे काम करती है कि लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, हाँ, और डाइवर्ट करने के लिए। कोई भी एक इंडस्ट्री किसी एक पर्टिकुलर एरिया में खुलेगा, जैसे गुजरात में कोई एक सेमीकंडक्टर का अगर खुला, तो सारे जो लेबर्स हैं वो लाने का काम, वो गुजरात में माइग्रेशन कराने का काम एक तरीके से सरकार ने ही तो किया इनडायरेक्टली। तो ये तो इनडायरेक्टली सरकार नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी लोग होंगे, ऐसा नहीं है, बट और जगह पे भी अगर लगे तो लोग माइग्रेट नहीं करें। वही चीज। सुविधा उसके पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हो, तो फिर क्यों लोग माइग्रेट करेंगे? वो माइग्रेट करना ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री लगा देना माइग्रेशन के लिए, वो नहीं, वो तो इसलिए लगाए हैं कहीं और न जाने पाए लोग। अब जैसे ये बेंगलोर में और ये हैदराबाद में, यहाँ जहाँ पे लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, इसका कारण ही ये है कि सिर्फ उन सेंटर्स को बना दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो एक और ये है ना कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है, जो भी यहाँ के सिविलियन हैं, वो कितने एजुकेटेड हैं, उनकी जो मतलब वो कितने इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा कोई
एटमॉस्फेयर बना ही नहीं पा रही है जिससे कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज आए, तो फिर गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए। यहाँ के लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए ना। अभी जैसे लोग कहते हैं कि यूपी बिहार में कुछ नहीं हुआ, ये कैसे ही, तो यूपी बिहार के लोगों को तो इतना समझ आना चाहिए कि गवर्नमेंट नहीं कर रही तो उसको चेंज करते हैं बात सही। ना। बात ये है ना कि वहां से निकलने के बाद वो रोना रोते हैं कि वहाँ मेरे यहाँ नहीं हुआ, माइग्रेशन पे गुजरात चली गई, बंगाल चली गई, वहां चली गई, लोग माइग्रेट कर रहे हैं। अरे तो तुम ऐसे लोगों को चुनो तो तुम्हारे लिए वो कम से कम ऐसे नीतियां बना सकें, ऐसा एटमॉस्फेयर या वातावरण डेवलप कर सकें कि लोग आए वहाँ पैसा निवेश करें। बात वही है, वोटिंग एक ताकत है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि लोकतंत्र जो है ना सिर्फ वोटिंग का अधिकार नहीं है। अगर लोगों का पेट भरा हुआ है ना, लोगों को ये पता है, ज्ञान है कि हमको किस किसको वोट देना है, कैसे वोट देना है, क्या मेरे अधिकार हैं, ये सब चीजें जब पता होंगी तब सही मायने में लोकतंत्र हो। नहीं तो लोकतंत्र हम लोग क्या सोचते हैं कि चुनाव, चुनी हुई सरकार, चुनने का अधिकार जनता के पास है, इसलिए लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र ये, लोकतंत्र में जनता के अंदर समझ भी होना चाहिए। अगर समझ नहीं तो लोकतंत्र बेकार है।